वॉल ई मूवी की शुरुआत 22वीं शताब्दी में होती है। पूरी पृथ्वी की जमीन बंजर बन चुकी है, सारी जगह कचरा ही कचरा फैला हुआ है और इस सब के जिम्मेदार इंसान हैं जिन्होंने कभी भी पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा। बचे हुए इंसान एक्सोम नाम के एक बहुत बड़े अंतरिक्ष यान से पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में चले गए हैं। पृथ्वी की सफाई करने के लिए और कूड़ा साफ करने के लिए रोबोट्स को छोड़ दिया गया है, लेकिन कूड़ा साफ करने वाला प्लान काम नहीं करता और अब 700 साल बाद पृथ्वी पर एक ही रोबोट बचा हुआ है जिसका नाम है वॉल ई। वॉल ई काम करते समय गाने सुनता है और उसके साथ हमेशा एक छोटा सा कॉकरोच रहता है जो कि उसका दोस्त है। जब भी वॉली को कोई बढ़िया और अनोखी चीज मिलती है तो वो उसको अपने घर लेके जाता है जो कि कूड़ा इकट्ठा करने वाली मशीन के नीचे है। वॉली के पास एक पुरानी मूवी भी है और उस मूवी को देखकर वॉली सोचता है कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा दोस्त हो जिसको मैं प्यार कर सकूं, उसका हाथ पकड़ सकूं। अब रात के समय या फिर जब भी रेत का तूफान आता है तो वॉली एक डब्बे के आकार में बदलकर सो जाता है। जब भी वॉली को चार्ज होने की जरूरत होती है तो वो सूरज की रोशनी में चला जाता है। अब एक दिन वॉली को आग बुझाने वाले सिलेंडर को संभालने में बड़ी मुश्किल होती है। इसके बाद वो अपने लेजर का इस्तेमाल करके एक फ्रिज खोलता है और देखकर हैरान हो जाता है कि अंदर एक छोटा सा पौधा उगा हुआ है। वो पौधे को एक जूते में डालता है और अपने घर लेके जाता है, लेकिन घर पहुंचकर उसका ध्यान किसी नई चीज पर जाता है। पता नहीं कहां से जमीन पर एक छोटी लाल रंग की बिंदु आ गई है और वॉली इधर उधर इस बिंदु का पीछा करने लगता है, लेकिन जल्दी वहां बहुत सारे बिंदु आ जाते हैं और वॉली को तब पता चलता है कि ऊपर से कोई रॉकेट आ रहा है और ये बिंदु यानी कि पॉइंट्स उस रॉकेट की वजह से ही बन रहे हैं। वो जल्दी से जाकर छुप जाता है और दूर से उस रॉकेट को देख रहा होता है। रॉकेट के अंदर से एक नई मॉडल की रोबोट बाहर आती है जिसका नाम एब है। एब बाहर आते ही हवा में उड़ने लगती है और जिस चीज के लिए यहाँ आई है उसको ढूंढने लगती है। जल्दी वॉली एब पर लट्टू हो जाता है और एब के आगे पीछे घूमने लगता है, लेकिन वो एब से डर भी रहा है क्योंकि एब हर उस चीज पर हमला कर रही होती है जिससे कोई आवाज आ रही है। लेकिन कॉकरोच एब से नहीं डरता और वो एब के पास चला जाता है। एब उसकी आवाज सुनते ही उस पर हमला कर देती है, लेकिन जल्द ही रुक भी जाती है जैसे उसको पता लगता है कि ये तो एक मासूम सा कॉकरोच है। फिर एब को जोर जोर से हंसी भी आने लगती है जब कॉकरोच उसके ऊपर चलने लगता है और ये देखकर वॉली भी हंसता है, लेकिन जैसे ही एब वॉली की आवाज को सुनती है तो वो वॉली पर हमला कर देती है और खुद को बचाने के लिए वॉली फिर से एक डब्बे में बदल जाता है। एब उसको स्कैन करती है और जैसे उसको पता लगता है कि वॉली तो एक छोटा सा रोबोट है जो कि पृथ्वी पर कचरा साफ करता है, तो वो वॉली पर कोई ध्यान नहीं देती और अपने मिशन पर निकल जाती है। हालांकि हमारा वॉली हार नहीं मानता और एब का पीछा करता ही रहता है। वो एब को पटाने के लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी लाता है, लेकिन बेचारे की हिम्मत का कोई फायदा नहीं होता। एब अपने मिशन की कोई चीज ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन इतनी देर से वो चीज नहीं मिल पाने पर वो गुस्सा भी हो जाती है। तभी वो एक बड़े से चुंबक से चिपक जाती है और उससे बाहर निकलने के लिए एब गोलियों की बरसात कर देती है जिससे पूरी मशीन में आग लग जाती है। अब वॉली देखता है कि एब का मूड ठीक नहीं है, इसलिए वो एबी को ठीक महसूस कराने के लिए उसके पास जाता है। आखिरकार दोनों के बीच थोड़ी दोस्ती हो जाती है। उसी वक्त रेत का तूफान आता है और ये देखकर एब बड़ी घबरा जाती है, लेकिन वॉली जल्दी से एब को अपने घर में लेके जाता है। अब अंदर आकर वॉली एब को अपनी इकट्ठा की सारी चीजें दिखाता है और उनमें से कुछ चीजों को एब इस्तेमाल भी कर लेती है, जैसे कि वो एक लाइटर को चलाकर देखती है कि उसको इस्तेमाल करके आग कैसे निकलती है। जब वॉली एब को अपनी मनपसंद मूवी दिखाता है तो एब उस मूवी को रिकॉर्ड कर लेती है और इसके बाद वो वॉली के जैसे डांस करने की कोशिश भी करती है, लेकिन ऐसा करते हुए वो जोर जोर से घूमने लगती है और वॉली से टकरा जाती है। ऐसा होने से बेचारा वॉली दीवार पर जाकर गिरता है और उसके शरीर के काफी हिस्से टूट जाते हैं। खैर वैसे वॉली को इस बात की चिंता नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत सारे हिस्से पड़े हुए हैं जिससे वो अपने आप को ठीक कर सकता है। अब वॉली एब का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एब गुस्से में अपना हाथ पीछे कर लेती है। इसके बाद एब को पटाने के लिए वॉली अपना छोटा सा पौधा एब को दिखाता है और पौधे को देखते ही एब उसको पकड़ लेती है और फिर अपने शरीर में डाल देती है। ऐसा होते ही वो कैप्सूल मोड में चली जाती है, मतलब कि वो कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। अब पता लगता है कि एब का मिशन यही था कि उसको कोई जिंदा पेड़ पौधा पृथ्वी पर ढूंढना था। वॉली एब को जगाने के लिए बहुत कोशिश करता है, जैसे कि वो एब को सूरज के नीचे लेके जाता है ताकि वो चार्ज हो सके, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। फिर वो एब को अपने साथ घुमाने लेके जाता है। अब दिखाया जाता है कि वॉली की सभी कोशिशें बेकार होती जाती हैं और वो हार मानकर अपने काम में लग जाता है। वो काम के दौरान कभी कभी रुकता भी है और एब के साथ बिताए अच्छे समय को याद करने के लिए अपने लाइटर को देखता है। अचानक वॉली का ध्यान इस बात पर जाता है कि रॉकेट वापस आ गया है और एब को अपने साथ लेके जा रहा है। अब वॉली रॉकेट की तरफ जाता है और एब के साथ जाने के लिए रॉकेट की सीढ़ियों को पकड़ लेता है। जल्दी रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और वॉली वहां का नजारा देखकर बड़ा खुश होता है। वो सूरज के काफी पास से गुजरते हैं, इसलिए वॉली अपने आप को पूरा रिचार्ज कर लेता है। काफी देर में वो एक्सोम के पास पहुंच जाते हैं जो कि पृथ्वी से काफी दूर है। अब रॉकेट के अंदर पहुंचते ही साफ सफाई करने वाले कुछ रोबोट्स रॉकेट की सफाई करते हैं ताकि रॉकेट के साथ कोई गड़बड़ी ना हो।
मो नाम का एक छोटा सा रोबोट दिखाते हैं जो कि वॉली की सफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कुछ रोबोट्स ऐब को लेके जाते हैं तो वॉली भी उनके पीछे पीछे भाग जाता है। वॉली जैसे जैसे भागता है तो उसके पीछे जो कीचड़ लगा होता है वो निशान छोड़ते जाता है और इसीलिए मो भी वॉली के पीछे पीछे आ रहा होता है। अब अंदर पहुंचकर वॉली को इंसानों की सच्चाई का पता चलता है कि सभी के सभी इंसान मोटे और सुस्त हो गए हैं। लोग हवा में उड़ने वाली कुर्सियों पर ही घूमते रहते हैं और उनकी आंखें हमेशा स्क्रीन पर जमी रहती हैं। एक्सोम जहाज पर होने वाले सभी काम रोबोट्स ही करते हैं। साफ सफाई से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक की जिम्मेदारी रोबोट्स की ही है। अब वॉली के पास से गुजरने की वजह से जॉन नाम के एक इंसान का ध्यान उस पर जाता है और वो अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाता है। ऐसा होने से उसका ध्यान अपनी स्क्रीन से हट जाता है। तभी वहाँ कुछ रोबोट्स आते हैं और जॉन को वापस कुर्सी पर पहुंचा देते हैं। इसके दौरान वॉली अपनी ऐब का पीछा करता ही रहता है। अब ऐब तक पहुंचने के लिए वो मैरी नाम की औरत से बोलता है, मैम क्या आप बीच में से हट सकती हैं, मुझे आगे जाना है। मैरी पीछे होती है और इसकी वजह से उसका ध्यान भी अपने स्क्रीन से हट जाता है। अब मैरी अपने आसपास की दुनिया को ऐसे देख रही होती है जैसे कि वो ये सब कुछ पहली बार देख रही हो। वॉली अब धीरे धीरे ऐसे नाटक करता है जैसे कि वो ऐब को लाने वाला रोबोट है और वो दोनों अंदर पहुंच जाते हैं जहां ओटो उनकी जांच करता है। ओटो एक्सोम जहाज को चलाने वाला एक एआई रोबोट है जो कि छोटा सा स्कैन करता है और फिर कैप्टन को जगाने के लिए चला जाता है। अब कैप्टन मैकेरा को दिखाते हैं जो सभी इंसानों की तरह एक आलसी आदमी है जो कि हमेशा अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है। वॉली अब एक मेज के नीचे छुपा हुआ है और कैप्टन को देख रहा है जो कि सिस्टम को देख रहा है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं। अब सभी जनता को रोज की बातें बताकर आखिरकार मैकेरा ऐब को खोलता है और उसको पता लगता है कि ऐब अपने मिशन में सफल हो गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसीलिए वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। अब मैकेरा अपने सामने स्क्रीन पर बने पौधे वाला बटन को दबाता है और एक वीडियो चलनी शुरू हो जाती है जिसमें पृथ्वी का राष्ट्रपति दिखाई देता है। वो बोलता है, अगर कोई रोबोट पृथ्वी पर किसी पेड़ पौधे को ढूंढ लेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इंसान पृथ्वी पर वापस जा सकते हैं। तभी कंट्रोल पैनल से एक किताब निकलती है जिसकी मदद से मैकेरा आगे क्या करना है इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। कैप्टन भी अपने काम में बड़ा व्यस्त है, इसीलिए वॉली ऐब के पास जाता है। ऐब उसको यहाँ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है और जल्दी से वॉली को कहीं छुपा देती है। अब मैकेरा एक हाथ जैसे रोबोट को शुरू करता है जो कि ऐब के शरीर में पड़े पौधे को बाहर निकालने वाला है, लेकिन जैसे ही ऐब अपना शरीर खोलती है वो देखती है कि पौधा वहां से गायब हो गया है। ओटो को लगता है कि ऐब पक्का ही टूट गई है, इसलिए पृथ्वी पर जाने वाले मिशन को कैंसिल करके ऐब को ठीक करने के लिए भेज दिया जाता है। आखिरकार वॉली मैकेरा के पास जाता है और अपने बारे में बताता है। इसके दौरान वो कैप्टन के साथ हाथ मिलाता है और कैप्टन के हाथ में मिट्टी रह जाती है, इसलिए वॉली की सफाई करने के लिए भेज दिया जाता है। अब रोबोट्स के जाने के बाद मैकेरा हाथ में पड़ी मिट्टी को स्कैनर में डालता है और उसकी जांच करता है। इस मिट्टी से पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ पता लगता है और सभी जानकारी से मैकेरा भी बिल्कुल हैरान हो जाता है। अब वो बैठे बैठे पृथ्वी के बारे में और ज्यादा जानकारियां निकाल रहा होता है। अब ऐब और वॉली को ठीक करने के लिए लाया गया है और ऐब को कैप्सूल मोड में डालकर उसको बंद कर दिया जाता है। वॉली के साथ भी लगभग ऐसा ही होने वाला होता है, लेकिन वो रोबोट वाली बाजू से बचते हुए भाग जाता है। फिर वो मेकअप करने वाले खराब रोबोट के पास पहुंचता है जिसकी वजह से वॉली को एक नया रंग रूप मिलता है। इसके बाद वॉली को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और दूसरी तरफ ऐब को ठीक किया जा रहा होता है। वॉली को लगता है कि ये लोग तो मेरी ऐब को खराब ही कर देंगे, इसलिए वो अपने लेजर का इस्तेमाल करता है और पिंजरा खोलकर बाहर आ जाता है। वो ऐब को बचाने के लिए आगे आता है और उसको रोकने के लिए ऐब को ठीक करने वाले रोबोट्स भी हमला कर देते हैं, लेकिन वॉली झुक जाता है और गोली कंट्रोल पैनल में लग जाती है। ऐसा होने से सभी पिंजरे खुल जाते हैं और खराब हो चुके सभी रोबोट्स बाहर आ जाते हैं। फिर पिंजरे से बाहर आए सभी रोबोट्स वॉली को अपना हीरो मानते हैं, इसलिए ये सभी खराब रोबोट्स अब वॉली को उठाकर अपने साथ लेके जाते हैं। ऐब उनका पीछा करती है और कॉरिडोर पर पहुंचते ही उनके सामने गार्ड्स रोबोट्स आ जाते हैं। गार्ड रोबोट्स वॉली और उसके साथियों की फोटो ले लेते हैं और वो फोटो सभी स्क्रीन पर दिखाने लग जाते हैं। ऐसा करके सभी लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि ये रोबोट्स सभी के लिए खतरा है। गार्ड रोबोट्स उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐब वॉली को उठाकर उड़ने लगती है। वो एक खिड़की में जाकर छुप जाते हैं और सिक्योरिटी रोबोट्स के जाने का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद ऐब वॉली को लेकर लिफ्ट के पास पहुंचती है। अब यहाँ लिफ्ट के अंदर वॉली प्यार दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐब गुस्सा हो जाती है कि उनकी फोटो सभी जगह दिखाई जा रही है, इसलिए वो स्क्रीन पर हमला करके उसको तोड़ देती है। लिफ्ट के ऊपर पहुंचने के बाद एबी वॉली को वापस पृथ्वी पर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वॉली ऐसा करने से मना कर देता है। कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अचानक उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। दोनों छुपने के लिए कैप्सूल मोड में चले जाते हैं। वहां पर एक छोटा सा रोबोट आया हुआ है जो कि ओटो के काबू में है। वो पौधे को लेकर आया हुआ है ताकि पौधे को वापस पृथ्वी पर भेजा जा सके।
वॉली अब पौधे को बचाने के लिए जल्दी से छोटे यान के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी छोटा रोबोट बटन दबाता है जिससे वॉली अंतरिक्ष में चला जाता है। अब ऐब भी वॉली के पीछे पीछे अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, लेकिन इसके दौरान वॉली अपनी शिप को रोकने के लिए सभी बटन दबाने लगता है, लेकिन ऐसा करना बेचारे वॉली के लिए खतरनाक साबित होता है। ऐसा करने से शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, मतलब यह है कि शिप खुद से फटने वाला है। बाहर से ऐब शिप को तबाह होते हुए देखती है और सोचती है कि उसका दोस्त वॉली खत्म हो चुका है, लेकिन छोटू वॉली बहुत समझदार है। वो आग बुझाने वाले एक सिलेंडर का इस्तेमाल जेट पैक की तरह करता है और ऐब के पास से गुजर जाता है। दोनों रोबोट्स इधर उधर घूमते रहते हैं और आखिरकार एक दूसरे से मिल जाते हैं। वॉली ऐब को पौधा दिखाते हुए बोलता है, देखो ऐब, मैंने पौधे को बचा लिया है। ऐब इतनी खुश होती है कि वो वॉली को गले लगा लेती है और फिर अपना माथा वॉली के माथे से टच करती है। ऐसा करने पर उनके बीच बिजली की छोटी सी तरंग निकलती है जो दोनों को ऐसा फील कराती है जैसे कि दोनों किस कर रहे हो। अब वॉली इसकी वजह से हैरानी हो जाता है, लेकिन उसके खुशी का ठिकाना भी नहीं होता। अब वॉली आग बुझाने वाले सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए ऐब के साथ डांस करता है और थोड़ी देर में दोनों अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। ये सब जॉन और मैरी देख रहे होते हैं। उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष के सुंदर नजारों का मजा लिया है और ऐसा करते हुए वो दोनों भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके हाथ टच हो जाते हैं। दोनों रोबोट्स वापस शिप में पहुंच जाते हैं। ऐब सिक्योरिटी रोबोट से छुपते छुपते अंदर जाती है और वॉली पीछे रह जाता है। वो जल्दी कैप्टन के कमरे में पहुंचती है और जल्दी से पौधा मैकरा को पकड़ा देती है। मैकरा ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि अब वो वापस पृथ्वी पर जा सकते हैं। अब ऐब मैकरा को वो वीडियोस दिखाती है जो उसने पृथ्वी पर बनाई थी। हालांकि मैकरा ये देखकर निराश हो जाता है कि पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही, जैसे कि उसने पुरानी फोटोज में देखी थी। लेकिन जैसे ही ऐब वॉली की मूवी की रिकॉर्डिंग दिखाती है, मैकरा को कुछ हिम्मत आती है और बोलता है, अगर हमारा छोटू पौधा हार नहीं मान रहा है तो हम भी नहीं मानेंगे, हम पृथ्वी पर जरूर जाएंगे। इस सब के दौरान वॉली ऐब को ढूंढते हुए कूड़ा रखने वाली जगह पर पहुंच गया है और उसके पीछे पीछे छोटू मो भी आता है। दूसरी तरफ मैकरा अपने शिप को पृथ्वी पर ले जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ओटो आता है और बोलता है, कैप्टन आप ये पौधा मुझे दे दो। मैकरा ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है, ओटो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। इसलिए ओटो एक वीडियो चलाता है। पृथ्वी का राष्ट्रपति बोल रहा है, पृथ्वी का कचरा खत्म करने वाला मिशन खराब हो चुका है और पृथ्वी पर अभी भी बहुत सारा कचरा बचा हुआ है, इसलिए पृथ्वी इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, वहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर वापस जाने का प्लान खुद ही कैंसिल हो गया था। एक दूसरा मिशन A113 शुरू किया गया था जिसमें उनका अंतरिक्ष यान हमेशा खुद ही अंतरिक्ष में उड़ता रहता है। अब ओटो प्लान A133 के हिसाब से चल रहा है, इसलिए वो किसी को पृथ्वी पर नहीं भेजने वाला। इसी वजह से ओटो ने पौधे को पृथ्वी पर भेजने की कोशिश की थी। मैकरा वीडियो को ध्यान से देखता है और बोलता है, ओटो ये वीडियो तो 7 साल से भी ज्यादा पुरानी है, इसलिए हो सकता है कि अब पृथ्वी इंसानों के रहने लायक बन गई हो। ओटो मैकरा को रोकने के लिए एक छोटा रोबोट बुलाता है और छोटू सा रोबोट पौधे को जल्दी से ले लेता है। ऐब रोबोट को डराती है और वो छोटा रोबोट पौधे को कचरे वाले पाइप में फेंक देता है, लेकिन उसी वक्त वॉली पाइप से ऊपर आ रहा होता है और पौधा उसके सर के ऊपर गिर जाता है। ऐब अपने वॉली के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा रोबोट उसको पकड़ लेता है। वॉली पौधे को अपने अंदर रख लेता है, लेकिन ओटो उसको बिजली का झटका देता है और वापस पाइप में फेंक देता है। इसके बाद वो ऐब को कैप्सूल मोड में डालकर उसको भी नीचे फेंक देता है। अब ओटो मैकरा को उसके कमरे में बंद कर देता है ताकि मैकरा कोई गड़बड़ी ना करे। अब ऐब को दिखाया जाता है जो कि वापस जाग चुकी है क्योंकि रोबोट चूहों ने गलती से ऐब का बटन दबा दिया है। वो अभी कचरा रखने वाली जगह में है और यहाँ पर सभी कचरे को दबाकर बड़े बड़े क्यूब्स में बदला जाता है। इसके बाद इन कचरों के क्यूब्स को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है और बेचारे ऐब और वॉली दोनों ही उन क्यूब्स में फंसे हुए हैं। अपनी बंदूक का इस्तेमाल करके ऐब तो बाहर निकल जाती है, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं है कि क्यूब में फंसे हुए वॉली को भी बाहर निकाले। अब सभी क्यूब्स को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है और उसी समय वो अंदर वाले दरवाजे में फंस जाता है। किसी तरह ऐब वॉली को कचरे से बाहर कर देती है। वो वॉली को लेके वापस आती है और दरवाजे में फंसे मो को पकड़ लेती है। कचरा फेंकने वाले रोबोट्स को पता लगता है कि वहाँ कोई गड़बड़ी चल रही है, इसलिए वो बाहर का दरवाजा तभी बंद कर देते हैं। फिर वो ऐब और उसके साथियों की वापस अंदर आने में मदद करते हैं, लेकिन वॉली ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंच गया है, इसलिए उसको ठीक करना जरूरी है। बदकिस्मती से वहाँ शिप पर सभी हिस्से नई टेक्नोलॉजी के हैं और जैसा कि हमारा वॉली एक पुराना मॉडल है, इसलिए वो नई टेक्नोलॉजी वाले हिस्से किसी काम के नहीं है। इसीलिए वॉली ऐब को पौधा देते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा अपना मिशन पूरा करना जरूरी है। शुरू में तो ऐब ऐसा करने से मना कर देती है और वॉली का फैसला बदलने के लिए अपना हाथ भी उसकी तरफ करती है, लेकिन वॉली ऐब के हाथ को दूर कर देता है। वो बोलता है कि पृथ्वी मुझसे ज्यादा जरूरी है, तुम्हें अपना मिशन पूरा करना होगा। ऐसा बोलते ही वो ऐब को लाइटर दिखाता है, जिससे ऐब को ध्यान आता है कि वॉली को ठीक करने के लिए पृथ्वी पर जरूरी सामान मिल जाएगा। अब ऐब अपने दोनों साथियों को उठाती है और उड़कर शिप के मेन हिस्से में पहुंच जाती है,
लेकिन इसके दौरान एक सिक्योरिटी रोबोट उसको देख लेता है और अलार्म शुरू कर देता है। हालांकि एब उस रोबोट को धक्का मारकर एक तरफ गिरा ही देती है और इसके दौरान बाकी के खराब रोबोट्स उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। ओटो ये सब कुछ स्क्रीन पर देख रहा होता है, इसलिए वो ज्यादा पहरेदारों को भेज देता है। मैकरा भी ये सब कुछ देख पा रहा है और मदद करने के लिए वो कंट्रोल पैनल के साथ कुछ छेड़छाड़ करने लगता है। अब कैप्टन मैकेरा सभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और वो एब को उस जगह के बारे में बताता है जहां पौधे को रखा जाना है। एब और वॉली जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके रास्ते के बीच बहुत सारे सिक्योरिटी रोबोट्स आ जाते हैं। अब खराब रोबोट्स उन सिक्योरिटी रोबोट से लड़ते हैं ताकि वो अपने हीरो वॉली का रास्ता साफ कर सके। इस सब के दौरान मैकेरा एक स्क्रीन पर पौधे की फोटो लगाता है और ओटो को बुलाता है। वो ऐसा ड्रामा कर रहा है जैसे कि उसके पास ही पौधा है और ऐसा करके वो ओटो को अपने पास बुलाना चाहता है। जैसे ही ओटो कमरे में आता है, मैकेरा उस पर हमला कर देता है। अब लड़ाई के दौरान मैकेरा ओटो के छोटे रोबोट को खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो किसी तरह कंट्रोल के पास पहुंच जाता है और फिर एक्सोम शिप को पृथ्वी पर ले जाने के लिए सेट कर देता है। अब ऐसा करते ही रोबोट्स सोते हुए इंसानों को बाहर लेकर आ गए हैं ताकि उनको वापस पृथ्वी पर भेजने की तैयारी की जा सके। शिप के बीचों बीच एक कैप्सूल बाहर आती है जिसमें पौधे को रखा जाना है, लेकिन जब एब और वॉली पौधे को उसकी जगह ले जाने वाले होते हैं तभी ओटो मैकेरा को धक्का मारकर दूर कर देता है। अब ओटो शिप को टेढ़ा कर देता है जिसकी वजह से पौधा हाथ से गिर जाता है। सभी के सभी इंसान भी अपनी कुर्सियों से नीचे गिर जाते हैं। इसके बीच मैरी और जॉन मिलकर कुछ बच्चों को बचा लेते हैं। तभी दो बसेस नीचे गिरने लगती है, लेकिन किसी को कोई चोट लगने से पहले ही एब बसेस को रोक लेती है। ओटो पौधे वाले खास कैप्सूल को बंद कर देता है जिसकी वजह से वो कैप्सूल वापस अंदर जाने लगता है। इसलिए कैप्सूल को ऊपर रखने के लिए वॉली अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसके दौरान वो और भी ज्यादा टूट जाता है। मैकेरा दोबारा से खड़ा होता है और ओटो के ऊपर कूदकर उसको बंद कर देता है। इसके बाद वो शिप को सीधा कर लेता है। एब जल्दी से वॉली को देखती है और बाकी सभी लोग पौधे को ढूंढ रहे होते हैं। मो, खराब रोबोट्स और इंसान मिलकर पौधे को ढूंढ लेते हैं और उसको उछालकर कैप्सूल तक पहुंचा देते हैं। ऐसा करते ही पृथ्वी पर जाने का प्रोग्राम दोबारा शुरू हो जाता है और कैप्सूल वापस बाहर आने लगता है। अब जाकर बेचारा वॉली बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी है। केवल 10 सेकंड्स में एक्सोम शिप पृथ्वी पर पहुंच जाता है और जैसा कि शिप नीचे उतरती है, एब वॉली को उसके घर लेके जाती है और उसके खराब हो चुके हिस्सों को बदल देती है। अब वो ऊपर की तरफ हमला करके दीवार में एक छेद कर देती है ताकि वॉली चार्ज हो सके। वॉली जाग तो गया है, लेकिन एब का दिल टूट जाता है जब उसको पता चलता है कि वॉली उसको पहचान नहीं पा रहा है। अब एब वॉली को उसकी इकट्ठा की हुई चीज दिखाती है और उसको मूवी भी दिखाती है, लेकिन इस सब का भी कोई फायदा नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे कि वॉली ने अपनी पहचान ही खो दी है। उसको अपनी पुरानी जिंदगी का कुछ भी याद नहीं होता। वो अब कचरा साफ करने वाले रोबोट की तरह ही सिर्फ काम करते जा रहा है। एब उसके पास एक आखिरी बार आती है और उसके हाथ पकड़कर बिजली वाली किस करती है। ऐसा करते ही वॉली भी उसका हाथ पकड़ लेता है। अब धीरे धीरे वॉली पुराना वॉली ही बन जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इसके दौरान मैकेरा इंसानों को समझाता है कि पेड़ पौधे कैसे उगाए जाते हैं। इसके बाद से इंसान और रोबोट्स मिलकर काम करते हैं और अब की बार ऐसे काम कर रहे हैं ताकि पृथ्वी के पर्यावरण पर कोई नुकसान न पहुंचे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।